अरे भैया मेरी तरफ क्या देख रहे हो। मेरी और मेरी हैरत दोनों की फटी पड़ी है। अबरार की बॉलिंग देखने के बाद ना अब हम दोनों एक दूसरे की सिर्फ शक्लें देख रहे हैं। मैं और मेरी हैरत फटी हम दोनों की पड़ी हुई है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि एक दूसरे से कैसे पूछेंगे किसकी ज़्यादा फटी पड़ी है, क्योंकि ये सवाल एक दूसरे से करने वाला है नहीं। हमारे पास जवाब नहीं है। जवाब जिस ग्रोसरी वाले के पास है वो तो यूएई में बैठा हुआ है, हेड कोच हमारा माइक हैसन। अबरार टीम से बाहर कैसे है? 4 ओवर, मेडन कोई नहीं है, ठीक है। रन्स कितने देता है? 9। विकेटें लेता है 4। एक ऐसे मैच में जिसमें आपके ना घोड़े लग जाने थे। पावर प्ले में यूएई ने, आप ये जो मैच जीते हैं ना यूएई के अगेंस्ट, और आप ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में बैठे हुए हैं, इसमें ना सीरियसली बताऊं 70%, 60 कर लो, चलो 70 ज़्यादा हो जाएगा, 60% इनपुट अबरार की है। उसने आकर उनके बैटिंग को ना, जिसे कहते हैं धक्का लगाया है विकेटें लेकर, और उसने क्रूशल विकेटें ली हैं। यानी कि उसने कमर तोड़ी है उस बैटिंग लाइनअप की कि जो देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि शायद आपको मैच में ना ऐसे खा पी जाती कि आपको पता ही ना चलता। पहले तो मुझे ये समझाओ कि अबरार को तुम वेस्ट इंडीज़ लेकर गए, T20 टीम के अंदर तुमने अबरार को एक मैच नहीं खिलाया। तुमने अबरार को बांग्लादेश में सिर्फ एक मैच खिलाया, ठीक है। आपने अबरार को 2 ओडीआई मैचेस खिलाए वेस्ट इंडीज़ के अंदर। एक में उसने 7 ओवरों में 23 रन दिए। मुझे अभी भी याद है जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ वाले खेल रहे थे ना अबरार को, ठीक है, क्लियर कट पता चल रहा था कि जैसे शाय होप जो है ना नेफे में से तलवार निकाल के खड़ा है, ठीक है। उनका हेड कोच भी, सारे उधर खड़े हैं और नंगी तलवारें उन्होंने लहराई हुई हैं कि जो अबरार से आउट होकर आया ना बाबा जी सब कप देंगे उसका, सब नस्ल ही खराब कर देंगे उसकी। इस तरीके से वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने खेला था, याद करें। दूसरा और दूसरे में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, तीसरे ओडीआई में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। 3-3 की इकॉनमी है यार उसकी दोनों मैचेस में, और हम उसे ट्राई नेशन सीरीज के पहले 3 मैच खिलाते ही नहीं है। मैं सदके जाऊं अपने ना क्रिकेट फैंस के जो मुझे फॉलो करते हैं, आई लव यू ऑल। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि मुझे कई लड़कों ने मैसेज किया एंड दे सेड कि फारू भाई ये सिर्फ स्पिनर्स इस वजह से नहीं खिला रहे सारे मिला मिलू के कि इनको एट द एंड ऑफ द डे शादाब को नहीं फिक्स करना टीम में। ये इसी वजह से 2 स्पिनर्स नहीं खिला रहे। 2 स्पिनर्स इकट्ठे खिलाएंगे तो शादाब की जगह कैसे बनेगी? ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है भाई। शादाब इस टीम में एज ए स्पिनर कैसे घुसेगा? बताएं ना ज़रा मुझे, किसकी जगह घुसेगा? मिडिल ऑर्डर में वो कहाँ पर किसकी जगह पर बैटिंग करेगा? है कि नहीं? ये बेसिकली उस खाते में जा ही नहीं रहे। इन्होंने एक अपना ही जिसे कहते हैं फ़लसफ़ा पकड़ा हुआ है। अबरार को पूरे मैचेस नहीं खिला रहे, सुफियान के साथ जिसे कहते हैं, इन दोनों को तो एक दूसरे को टैली करना चाहिए। अबरार सर आता है 40 ओवर पावर प्ले, 40 रन किए हैं पावर प्ले में उन्होंने। अबरार को ना नॉर्मली पावर प्ले में मार पड़ जाती है, इसलिए वो मोस्टली 6 ओवर्स के बाद आता है। आज वो आया, उसने सर पहले उसने जो अबरार ने 4 ओवर किया, 5वां ओवर, 7वां ओवर, 13वां ओवर और 15वां ओवर, ठीक है। एक उसने किया यानी कि पावर प्ले में, 3 उसने किया मिडल ओवर्स में। पहला 5वां ओवर वसीम है, शरफू है, लगे हुए हैं, 2 रन, कोई विकेट नहीं। कम 7वां ओवर, 7वां ओवर में वो 3 रन देता है और वो निकालता है विकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी वसीम की, उसको कैरम बॉल फेंकता है, उसको नहीं पिक होता, चढ़ा देता है, फ़हीम अशरफ कैच पकड़ लेता है। पहला इसने जो ब्रेक दिया, और वसीम उनका सबसे डाढ़ा बैट्समैन है इस टूर्नामेंट में। आपने देख लिया कि वसीम विद द बैट क्या कर सकता है, ऑन सच विकेट्स वो क्या कर सकता है। उसने जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग की, जो हमारे अगेंस्ट बैटिंग की पिछले मैच में, वो आपके सामने है। अच्छा, वसीम को आउट किया, उसके बाद 2 ओवर कर लिए। फिर थोड़ा सा चूँकि इसको डज लग गई थी, थोड़ा बैकफुट पे आ गई थी यूएई की टीम, उन्होंने पावर प्ले के अगले मिडिल ओवर्स के जो अगले 3-4 ओवर हैं वो सुकून से किए हैं। उसमें नवाज़ ने 2 ओवर किए, कोई बाउंड्री नहीं। एक साइम अयूब ने किया, कोई बाउंड्री नहीं। एक किया इसने सलमान अली आगा ने, उन 4 ओवर्स में कोई बाउंड्री नहीं लगी। इस एक विकेट ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला।
ये जो अबरार ने वसीम की विकेट दी, इसने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि उसके 4 ओवर्स बाद कोई बाउंड्री नहीं लगी। उसके बाद फिर जनाब शरफू साहब सीधे हुए, उन्होंने 2 छक्के नवाज को मारे उन 4 ओवर्स के बाद। फिर एक छक्का मार गया आसिफ मार गया साइम अयूब को। पता चल गया कि ये तो बल्ले सीधे करने लगे हैं। अबरार को फिर लेकर आ गया सलमान अलिया का 12वें ओवर में, 13वें ओवर में। उस 13वें ओवर में इसने फिर आकर इसने कमर तोड़ दी। उस 13वें ओवर में 1 रन दिया, 2 विकेट्स निकाली। विकेट किसकी? एक आसिफ खान की, ठीक है, जिसको इसने फिर वो जिसे कहते हैं कैरम बॉल फेंका स्लोअर इन दी एयर, उसने ऊपर चढ़ा दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने ब्रिलियंट कैच पकड़ा, ठीक है। उसके बाद राहुल पहली गेंद रिवर्स स्वीप नहीं, अगली गेंद के ऊपर सीधा अंदर मतलब बॉल रॉन्ग वन गुगली मारी, उसके पैड पे लगी, उसे समझ ही नहीं आई, आउट, ठीक है। मे बी DRS होता तो शायद थोड़ा सा लेग साइड पे जा रही होती, लेकिन अंपायर्स कॉल हो जाती। जो सामने सामने मुझे लग रहा था कि वो अगर DRS होता भी ना तो अंपायर्स कॉल हो जानी थी, वो लेग स्टंप को टच कर ही जाना था गेंद। ये उस और आसिफ पहला उसने हमारे अगेंस्ट पिछले मैच में जो बैटिंग की थी आपके सामने है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से हमें उसने मारे थे, जिसे कहते हैं 50, 70 प्लस 77 शायद, 6 छक्के 6 चौके, 3 मरतबा गेंदें बाहर फेंकी स्टेडियम से। आसिफ खान इस किस्म का बैट्समैन है। राहुल ने पिछले मैच में 50 मारी है अगेंस्ट UAE, ठीक है। UAE के स्पिनर्स के अगेंस्ट उसने 50 की है कोई 30-35 बॉल्स के ऊपर, तो वो भी बड़ा तगड़ा किस्म का बैट्समैन है। और अबरार ने उन दोनों को एक ही ओवर में आउट किया। उसके बाद जो 15वां ओवर करवाया उसमें 4 रन दिए, 1 विकेट उसकी कौशक की निकाली, लेग साइड के ऊपर उसका कैच पकड़ा गया, वो भी फ़हीम ने शायद पकड़ा था। तो भाई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, ये अबरार के T20 इंटरनेशनल्स के अंदर बेस्ट फिगर्स हैं। 4 ओवर 9 रन 4 विकेट। इससे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट लाहौर में जो वो उसने 3 विकेट्स लिए थे ना 19 रन देकर लाहौर में, वो अबरार की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। और मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आ रहा कि यार हम अबरार को बाहर कैसे बिठा सकते हैं। हमने इस लड़के को बेंच पे बिठाया हुआ था, मतलब हम इस लड़के को कैसे बेंच पे बिठा सकते हैं इन विकेटों के ऊपर? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। इन विकेटों के ऊपर इस लड़के ने जो लास्ट मैच खेला था वो अगेंस्ट इंडिया खेला था चैंपियंस ट्रॉफी का। उस मैच में ना इसने मेरा ख्याल है 28 रन दिए थे 4 ओवर्स में। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 10 ओवर 28 रन, 1 विकेट शुभमन गिल की, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट मेरे नज़दीक 2.80 की इकोनॉमी। शुभमन गिल को आउट किया, विराट कोहली ने तारीफ की। उस ओवर के बाद विराट कोहली ने जिसे कहते हैं टैप किया अबरार को, शाबाशी दी। मैच के बाद उसके पूरे स्पेल के ऊपर शाबाशी दी। यार आप सोचो, विराट कोहली जैसा बैट्समैन, मॉडर्न एरा का सबसे बड़ा बैट्समैन, वो एक लड़के को एक मैच के अंदर ग्रोसरी वालों 3 मरतबा शाबाशी दे रहा है। ये लड़का ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु इधर कहीं बॉलिंग कर रहा होता ना तो इसने एयरपोर्ट पे उतरना था, इसको लोगों ने कंधे पे बिठा लेना था कि यार गुरु तू चीज़ क्या है कि तुझे विराट कोहली ने एक ही मैच में 3 मरतबा जिसे कहते हैं तेरे साथ बात की है, तुझे शाबाशी दी है। कैमरा दिखा रहा था, मैं कोई अपनी नहीं बोल रहा, सबने देखा है वो। मैं कोई फर्जी कहानी नहीं बयान कर रहा, वो फुटेजेस सबने देखी हैं। विराट कोहली ने अबरार को शाबाशी दी जब उसने शुभमन गिल को बोल्ड किया। शुभमन गिल मार मार चौके हमें फामा कर दिया था उसने, और इसने उसको ऐसा लेग स्पिनर फेंका, शुभमन गिल को समझ ही नहीं आई, बोल्ड किया उसे। बॉल पे तारीफ, ओवर के बाद तारीफ, मैच के बाद तारीफ। यार अगर विराट कोहली तुम्हारे एक बॉलर को इतना प्रेस कर रहा है, इतना अप्रिशिएट कर रहा है, तुम उसे ग्रोसरी वाले रेगुलर खिला ही नहीं रहे। कोई फिटनेस का मसला है तो बता दो भाई कि हम इसको सेव करके रखते हैं, कोई हमें भी पता हो। अबरार की एज कितनी है? 20-22 साल, 25 साल होगी, 26 साल की एज है, चलो 350, 27 साल। वो 27 साल की उम्र में उसको कौन से फिटनेस के मसाइल हो गए यार? वो तो स्पिनर है, स्पिनर्स को तो फिटनेस के मसाइल होते ही बहुत कम है। ये मुझे पता है अबरार थोड़ा सा ज़रा फील्डर ज़रा हल्का है, लेकिन उसके इतनी अगर क्या फिटनेस के मसाइल हैं कि तुम उसे बेंच पे बिठाए रखते हो? और अगर फिटनेस के मसाइल हैं तो सिलेक्ट क्यों करते हो? अगर फिटनेस का कोई मसला है तो उसको सिलेक्ट क्यों करते हो? उसको तुम लोगों ने बेंच पे बिठाने के लिए रखा हुआ है। चौधरी
माड़ी जी गल है, लेकिन समझाण वास्ते ना अर्ज किया है। पिंड दे चौधरी कोल सी एक बकरा, ठीक है। लो जी, राती ना कोई पिंड च आके ना बकरे नाल कार्रवाई पा गया। सवेरे चौधरी ने पूरे जिसे कहते हैं ना पिंड नूं डंडा दे दिता कि एक ज्यादती है जनाब। पिंड वालियां नूं समझ ही नहीं आई कि हुण की करिए। उन्हां बकरा चुकिया, लै गए सीधा मौलवी साहब कोल। कहते ने अच्छा जी मौलवी साहब हुण इसदा की करिए, इनू नहर च सट दईए। मौलवी साहब तौबा इस्तगफार, गलत काम है। अच्छा जी मौलवी साहब गोली मार दईए, अस्तगफिरुल्लाह, जानवर ते जुल्म, ये भी गलत है। ठीक है मौलवी साहब, हलाल कर लीए गोश्त, अगे पिछे पूरे पिंड नूं वंड देने आ गरीब गुरबा च। मौलवी साहब कहते ने नॉट पॉसिबल, ये हुण हराम हो गया इसका गोश्त। पिछे ना मेरे जिहा एक मसल्ली बैठिया सी, मरासी सॉरी, उसने लगाया सिगरेट का कश। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा इंज करो, इनू ना बकरे नू एह काम वास्ते रख लो। अबरार को भी ना मुझे लगता है कि इन्होंने ना वो वाला समझा हुआ है, मतलब उसको बेंच पे बिठाने के लिए रखा हुआ है। ग्रोसरी वालों खिलाओ उसको प्रॉपर, जैनमन तुम्हारा मैच विनर है, उसको बेंच गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और बेंच स्ट्रेंथ बनाना कुछ और होता है भाई, तुमने अपने मेन बॉलर को बेंच पे बिठाया हुआ है। मैं कित्थे जाके सिर मारा यार, कसम है। चलो जी ठीक है सरकार, आपकी टीम, तुसी करो अपनी मर्जियां। चलो यार, इस वीडियो में इतनी, और नहीं कुछ समझ आ रही। पीस आउट।